राधे राधे भगवत प्रेमियों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को वास्तविक सुख के बारे में बताऊंगी। आखिर वास्तविक सुख है क्या? वास्तविक सुख मानव जब से अपनी सुख संभालता है, वो किसी न किसी के वशीभूत रहता है। बच्चा छोटा है तो माँ के वशीभूत है। माँ और किशोरावस्था में आया, दोस्तों के साथ बातों में है, उनके हिसाब से ढीला है, उनके हिसाब से बातें हैं, सब उसमें मस्त रहता है। उसके बाद उसकी अवस्था किशोरावस्था से शुरू होते होते एक वह मोड़ लेती है जो अपने जीवन को आनंदित महसूस कर माँ बाप के निर्देशानुसार विवाह करता है, उन बंधनों में बंध जाता है, उसमें सुख खोजता है, इसमें सुख है। फिर वही चक्र चलता है। चक्र चलते चलते अपने बच्चों में खो जाता है, उसमें सुख ढूंढता है। फिर वो नाती पोते होते हैं, उसमें सुख ढूंढता है। वो आसक्ति जीवन में इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो मानव के सुख में सुखी होना चाहता है, पर ऐसा नहीं है। मानव हम खुद है ना, व्यक्ति हम खुद है ना। तो जब इंसान खुद में सोचे हम क्या है, सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख बाजार में नहीं है, सच्चा सुख परिवार में नहीं है, सच्चा सुख संसार में नहीं है। अगर सच्चा सुख है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा को जागृत कर प्रभु के चरणों में है। अगर हमको उनका ज्ञान प्राप्त हो और हम अपनी श्रद्धा भाव से सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर उन्हीं के निर्देशानुसार पालन करने लगे, तो ये संसार हमको संसार तो दिखेगा, पर हम उसमें आसक्त नहीं होंगे। संसार के सुख में नहीं फंसेंगे, संसार के बंधनों में नहीं जाएंगे। अपने सुख को हम अंतरात्मा में देखेंगे कि हम हैं क्या। हम इस धरती पे आए हैं तो किस लिए आए हैं। भगवान ने हमको मानव शरीर क्यों दिया? भगवान भी सोचते हैं मैं मानव शरीर मिल जाए, मैं पृथ्वी पे जाऊं, क्योंकि उन मानव से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता। मानव शरीर ही लेके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भगवान ने हमको मानव शरीर दिया है तो हम इधर उधर अपने सुख को क्यों खोज रहे हैं? क्यों ना हम अपने को एकाग्रचित होकर परिवार में ही रह के अपने कार्यों को करते हुए अपने आप को भगवान में समर्पित कर उनके निर्देशानुसार ही कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि जो उसे करना है, जो उसे देना है, वो तो पहले से ही प्रारब्ध लिख चुका है। तो हम भगवान के चरणों में आकर मांगेंगे, मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये क्या है? सांसारिक सुख। लेकिन भगवान देते हैं, जो मांगोगे वो देते हैं। लेकिन भगवान से मांगने की क्या आवश्यकता है? जो उसे देना है वो तो देगा ही। जो आप मांगते हो, क्या पता वो उससे आपको ज्यादा देना चाहता हो, पर अपने उसमें आपने उनसे मांगकर अपनी तृप्ति कर ली, उन्होंने आपको दे दिया। भगवान अपने भक्त को अपने में लीन करना चाहते हैं। सच्चे भक्त को, वास्तविक भक्त है जो
जो भगवान में ही रमणीय रहता है, भगवान को ही सोचता है, भगवान को ही सोते झाड़ते उठते बैठते, उसके सामने कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर ही नजर आता है। भगवान में ही खो जाने में ही सच्चा सुख है। सांसारिक बंधनों में, बच्चों में, परिवार में सुख है तो ना, वो तो खत्म होगा। लेकिन जो वास्तविक सुख है, मनुष्य जब तक उत्पत्ति विनाशशील सुख में फंसा रहता है, तब तक उसको होश ही नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उसको ये विचार ही नहीं होता कि इससे कितने दिन काम चलेगा। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है, जो आता है वह चला भी जाता है, जो पैदा हुआ है वो मरना भी है। अब इनके साथ हम कितने दिन रहेंगे? अंततः मनुष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह ऐसे आनंद को प्राप्त कर ले जिसे प्राप्त करने पर वह सदा के लिए सुखी हो जाए, उसको कभी कंचित मात्र भी कष्ट ना हो। हम देखते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ। शरीर बदल गया है, दृश्य बदल गया है, परिस्थिति बदल गई, देश काल आदि सब कुछ बदल गया, पर मैं वही हूँ। बदलने वालों के साथ मैं कितने दिन रह सकता हूँ? जो बदल ही रहा है उसके साथ हम कितने दिन और रह सकते हैं? इससे मुझे कब तक सुख मिलेगा? इस बात पर विचार करने की योग्यता तथा अधिकार केवल मनुष्य को ही मिला है, और मनुष्य ही सबको समझ सकता है। पशु पक्षियों में इसको समझने की ताकत ही नहीं है। देवता आदि समझा तो सकते हैं, पर उनको भी वह अधिकार नहीं मिला है जो मनुष्य को मिला हुआ है। मनुष्य खूब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मानव शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। महान आनंद मिल जाए, सदा रहने वाला सुख मिल जाए, उसमें कभी कंचित मात्र भी कभी आए ही नहीं। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। सांसारिक तुच्छ सुख पाने के लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। ऐसा सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। हवा चलती है, वर्षा बरसती है, धूप तपती है, ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता तो पशु पक्षी वृक्ष आदि के सामने भी आती है। उसको भी सुख दुख होता है। खेती कुम्हला रही हो और एकदम वर्षा के लिए वर्षा हो जाए, दूसरे दिन देखो पंक्तियां बड़ी सुंदर हरी भरी हो जाएंगी, अतः उनको भी प्रसन्नता होती है। वर्षा ना होने पर खेती कुम्हला जाती है, अतः उनको भी दुख होता है। इस प्रकार थोड़ा सुख और थोड़ा दुख तो सभी प्राणियों में होता रहता है। अगर हम भी उन्हीं की तरह सुखी दुखी होते रहेंगे तो महान सुखों को कौन प्राप्त करेगा? कैसे प्राप्त करेंगे हम? महान सुख है, इसमें संदेह नहीं। जैसे संसार में एक एक से बड़ी वस्तु होती है, एक विद्वान भी होता है तो उसमें बड़ा विद्वान भी होता है। एक लंबी उम्र वाला होता है तो उसमें लंबी उम्र वाला, उसमें बड़ा बलवान भी होता है। इस बड़प्पन की कहीं ना कहीं हद होगी ना। कोई सबसे बड़ा विद्वान हो नहीं सकता ना। सबसे बड़ा विद्वान होगा सबसे लंबी उम्र वाला, अविनाशी होगा, सबसे बड़ा बलवान होगा, उसको ही ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पुरुषे पूर्वेशामद गुरु काले नाम दच्छेदान।
अर्थात पहले कितने हो गए हैं उन सब का वह ईश्वर गुरु है, क्योंकि काल से भी उसका नाश नहीं होता। काल सबका भक्षण कर सकता है, अर्थात समय पाकर सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, परंतु वह परमात्मा ऐसा है कि सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसका अंश ये मनुष्य है, परंतु ये अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर नाशवान की ओर लग गया, इसलिए ये बार बार दुख पाता रहता है। इसको सुख का तो एक लोभ रहता है कि किसी तरह सुख मिल जाए, पर मिलता है कहाँ? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सांसारिक में सुख ढूंढ रहा है। पर मिलता है प्रायः दुख। पूरा सुख, पूरी अनुकूलता नहीं मिलती। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति। ये दोनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं और इन्हीं में मनुष्य फंस जाता है, फंसा रहता है, अनादिकालों तक फंसा रहता है, जब तक वो अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी सच्ची भक्ति को, अपनी परम पिता परमात्मा को, वो हमारे अंदर ही बैठा है, ये नहीं मानता है, तब तक वो सांसारिक भोगों में ही बड़ा फंसा रहता है। इन ग्रंथों से ऊंचा उठकर वास्तविक तत्व को प्राप्त करना है, इसीलिए मानव शरीर मिला है और इस मानव शरीर से ही उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जैसे भूख लगती है तो खाने के लिए अन्न होता है, प्यास लगती है तो पीने के लिए जल होता है, ऐसे ही अनंत सुखों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ऐसा अनंत सुख है। अगर अनंत सुख ना होता तो हमें जितना सुख मिला है उसी में हम तृप्त हो जाते, परंतु हम उसमें भी तृप्त नहीं। क्यों? जिसका धन मिला है, जितना मान मिला है, जितना मान लिया है, जितना आदर मिला है, जितनी उम्र मिली है, उसमें हम तृप्त नहीं होते। प्रत्युत और मिले और मिले और मिले, इसी की चाहत लिए रहते हैं, और मिले और मिल जाए, ऐसी इच्छा रहती है। अर्थात एक ऐसी स्थिति होती है जिससे मिलने के बाद फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। गीता में कहते हैं, यम यम लवंपा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्थितो न दुखेन गुरुणादि गुरुणादि विचारन्ते। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई और लाभ मिल जाए, यह इच्छा रहती ही नहीं, सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। कभी किसी बात की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। जिसमें हम सुख ढूंढते हैं, सुख मिलता है, ऐसी एक धारणा बनी हुई है। मेरी भी ऐसी धारणा राधे राधे, मेरी भी ऐसी धारणा रहती है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। जितने भी संसार के काम हैं, उन सब से ये काम सुगम है। जो सब कुछ छोड़कर साधु बन जाए, वह उस तत्व को प्राप्त कर ले, ऐसी बात भी नहीं है। गृहस्थ उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात भी नहीं है,
पढ़ा लिखा प्राप्त कर सकता है, अनपढ़ नहीं कर सकता, ये भी बात नहीं है। बहुत बलवान होगा, तिच्छू होगा, सहिष्णु होगा, वही प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ऐसी बात भी नहीं है। कहने का भाव यह है कि हम सब के सब उस तत्व को प्राप्त करने के पूरे अधिकारी हैं। केवल एक ही लक्ष्य हो जाए कि हमें तो उस तत्व की प्राप्ति करनी है, उसकी प्राप्ति के लिए ही सब सामग्री मिली हुई है। आवश्यकता होगी तो और सामग्री मिल जाएगी। राधे राधे। परमात्मा के यहाँ ये एक विलक्षण कायदा है। जैसे आदमी बोलते बोलते थक जाता है, जैसे मैं थोड़ा थक रही हूँ, तो वह चुप हो जाता है, पर मैं चुप नहीं होंगी। मुझे सिर्फ ईश्वर में लीन होना है, उन्हीं में खो जाना है। और चुप होने पर उसमें पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक जाता है, तो थोड़ी देर विश्राम करने से उसमें पुनः चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर काम करते करते थक कर रात में सो जाता है, तो सुबह पुनः ताजगी आ जाती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस किसी काम को करता है उसमें थकावट होने पर बिना परिश्रम के मुफ्त में सार्थक मिलती है। थकावट होने पर बिना परिश्रम